तो शुरू करते हैं निम टाइम का नाम लेकर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि जियान फाइनली लॉर्ड सोलिटर और हाउनियर को छोड़ करके यहाँ से निकल जाता है। अब आगे अभी यहाँ पर मतलब ली सोल का जो सेंट्रल टेरिटरी रहता है उसको दिखाया जाता है। यहाँ पर एक सिटी थी टियांगचेंग नाम की। अब जियान इस तरफ मूव कर लिए तो ये देखता है कि शायद फायर सेक्ट के लोग यहाँ पर थे और टियांगचेंग सिटी से डायरेक्टली एक स्पेस वॉल यानी बैरियर बनाया गया था जायगुई के द्वारा, ताकि कोई भी लोग यहाँ पर फायर सेक्ट में एंटर कर सकें। जियान आता है यहाँ पर एक गार्ड इसे चेक करता है। ये नया गार्ड था तो ये जियान को जानता नहीं था, पर जियान के नाम को ये जानता था और वैसे भी जियान इसमें अपना चेहरा ढक करके था। टोकन वेरीफाई करने के बाद ये जियान को अंदर जाने देता है और इस स्पेस पासेज में जियान फाइनली एंटर कर जाता है। इधर से शिफ्ट होता है और फायर सेक्ट के लीडर हुओ यी वगैरह को दिखाया जाता है और इनके सामने 4 लोग थे, जायोगुई, मैंगलान, जायो जीफैन और उनकी वाइफ रुएर। जीफैन डायरेक्टली जियान के बताए हिसाब से ये यहाँ पर आगे रहते हैं और अपने बेटे जायोगुई से मिल चुके रहते हैं। अब इन्हें वैसे भी पता चल गया था मैंगलान का जो रिलेशन है जायोगुई के साथ। अब इधर जायोगुई काफी ज्यादा चिंतित होता है जियान को लेकर के, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका था। अब ये लोग बात ही कर रहे थे तभी इनको पता चल जाता है, गार्ड आकर बताता है कि लॉर्ड जियान वापस आ चुके हैं। जायोगुई देखता है जियान को और कहता है आप तो 4 स्टार डाउ जियान के मिड स्टेज में पहुंच चुके हो, और ये अपने पंच से जियान के चेस्ट पर हल्का सा पंच मारता और स्माइल करता है। और जीफान कहते हैं मेरे हिसाब से शायद तुमने वो सोल कप भी निकाल लिया है, तुम काफी इंटरेस्टिंग बंदे हो। अब डी लाओ जा चुके थे, जियान को इसके बारे में भी पता चल जाता और साथ में लाओ जामू भी। मतलब इन लोगों ने यहाँ के हेडमास्टर पोजीशन से रिजाइन दे दिया था। अब जियान वैसे भी मैंगलान के बॉडी में थोड़ा बहुत तो पहले ही होली फ्लेम तो फील कर ही लिया था। और जीफान क्योंकि ये जायो क्लैन के रहते तो जियान को बताते कि लाओ जामू इस बार मैंगलान को होली फ्लेम इनहेरिट करने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि वो एक होली फ्लेम के गार्जियन है और इस होली फ्लेम का नाम है कोल्ड मिस्ट होली फ्लेम। ये रैंक 20th रैंक पर आता है। यहाँ पर इस समय लाओ जामू भी होते हैं। तो ये जियान से कहते हैं अब इस लड़की के अंदर यानी मैंगलान की जो बॉडी में होली फ्लेम का जो चीज है वो काफी ज्यादा अर्जेंट हो गया, तो हमें निकलना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग सभी जियान को थोड़ा ज्ञान वगैरह देने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि जायोगुई वगैरह भी यहाँ से निकल गए रहते तो जियान फिलहाल फायर सेक्ट में अकेले बचता है। जियान फायर सेक्ट में आने के बाद होली फ्लेम के न्यूज के बारे में वेट कर रहा था, क्योंकि जियान के बॉडी में जो इमॉर्टल बर्ड था वो भी इंजर्ड था, तो इसको इमॉर्टल होली फ्लेम जल्दी से तलाशना था और दूसरा सोल ईटर के रिकवर करने का, ताकि ये डोमेन बैटल में भाग ले सके। अब इधर हाउनियर वगैरह जब वापस लौट रही थी तो रास्ते में इनको पता चलता कि यहाँ पर मतलब बाहर के एरिया में लाइट डेमन वाले यानी एविल क्लैन वाले बंदे हैं। और ये जो डेमन इसलिए आया था क्योंकि इसको पता चल गया था एक बंदा है यहाँ पर घोस्ट वर्ल्ड में जिसके पास फ्लेमिंग मंत्रा है। अब इधर सिंसेप्ट होता है ली सोल पैलेस को दिखाया जाता है और इनके पास में वो चारों टेम्पल्स यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के लीडर्स वगैरह बैठे रहते हैं। 2 को तो जियान पहचान सकता था, इनमें से एक फांग हाओ और दूसरा वो मिस्टीरियस वोमेन जिसका नाम CD होता है वो रहती हैं। अब इनको जैसे ही पता चलता है ये जो लीडर थे कि जो वो सोल कप है वो सोल ईटर लेकर गए हैं, इनको भरोसा नहीं होता क्योंकि इनके हिसाब से भी सोल ईटर तो मारे जा चुके थे। फांग हाओ इस समय इस बंदे को अंकल करके बोल रहे थे और ये बताते वो जो लड़की हाउनियर है उसका स्ट्रेंथ आपके लेवल का है। फिलहाल यहाँ पर शायद ली सोल आए नहीं रहते हैं। ये लोग बोलते हैं क्या हम लोग ली हुन के गार्ड को बता सकते हैं, क्योंकि वो बंदा 8 स्टार डाउ जियान के लेट स्टेज में है और ली हुन इस समय रिट्रीट पर थे। इनको तुरंत ही डाउट आता है क्या वो जो सोल एकेडमी वाला बंदा है उसने होली फ्लेम को डेवोर करने की टेक्निक निकाल ली है क्या। ओल्ड मैन कहता है कि मास्टर को पहले से पता था ऐसा होने वाला है, इसलिए वो भी प्रिपेयर्ड है। तभी यहाँ पर ग्रे थंडर वाली पावर में एक बंदी आती है और उसे ये ओल्ड मैन काफी ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं ली हुन ने कहा था कि आप मतलब कोई भी अगर सोल ईटर को डिस्ट्रॉय करेगा तो आप डिस्ट्रॉय कर सकती हो। ये बंदी कहती है मुझे मालूम है सोल ईटर उस लड़के के टीचर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें मार दूंगी। हालांकि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, फिर भी मैं उसे हेट तो नहीं करती हूँ। इस समय इस लड़की की बॉडी से काफी ज्यादा भयंकर मात्रा में ग्रे थंडर बाहर निकल रहे थे और ये जो अंकल थे जिनका स्ट्रेंथ खुद ही 8 स्टार डाउस यानी कि लेट स्टेज के आसपास था, इस लड़की के थंडर पावर के कारण ये कांप जा रहे थे। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कीफे होती है। अब इधर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लिंगवान में स्पिरिचुअल एकेडमी के दोनों मास्टर तो जा ही चुके थे और वहीं अंडरग्राउंड कोर्टयार्ड के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ के दोनों मास्टर यानी वेन और हेडमास्टर AI काफी ज्यादा बिजी रहते हैं जब से वो पैगोडा वाला मैटर हुआ था। इस समय जो चारों टेम्पल के मास्टर थे इन्होंने सभी मतलब प्लेन मास्टर वगैरह को जैसे कि प्लूटो वगैरह को सबको सम्मन कर लिया था, क्योंकि अर्जेंसी ऐसी थी। इधर जियान को दिखाया जाता है ये इस समय प्रैक्टिस करने जा रहा था, तभी हो ही आते हैं जल्दी से और इसे कुछ तो बताने लगते हैं और कहते हैं एक गुड न्यूज़ है। वो ही एक वुडन साइन निकालते हैं और कहते हैं सेंट्रल टेरिटरी में कुछ तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और यहाँ पर कई सारे पावरफुल अलायंसेस इस समय सर्च करने, शायद ये न्यूज होली फ्लेम के विषय में हो सकता है। हालांकि जियान ने होई को कभी भी होली फ्लेम के बारे में बताया नहीं था, पर होई जानता था कि जियान फायर एट्रीब्यूट कर ये होली फ्लेम जरूर ढूंढ रहा है और यहाँ पर कई सारे पावरफुल बंदे भी हो सकते हैं। अब जियान तुरंत स्पेस पासेस से यहाँ पर सेंट्रल टेरिटरी की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर फुट माउंटेन में दिखाया जाता है एक लड़की थी, इसको पता चल जाता है कि जियान ये जो बंदा है ये सच में अर्थ स्पिरिट पैगोडा में ट्रेनिंग किया है। ये लड़की वही थी, नाम तो मैं भूल गया हूँ, पर ये हेडमास्टर AI की शिष्या थी। हाँ, इसका नाम आयरीन था। ये भी उधर ही सेंट्रल टेरिटरी में जा रही थी और इस बार तो जो 5 मेजर कोर्टयार्ड थे, जैसे जियान अर्थ एकेडमी का था, कोई सोल एकेडमी का और बाकी भी एकेडमी के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे।
वो ही भी जियान के साथ आया रहता है और ये जियान को एक एरिया दिखाते और कहते हैं यहीं पर हमें जाना है। अब जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, एक प्लेन क्लॉथ वाला बंदा इनके सामने प्रकट होता है। ये बंदा फोरशैडो जियान के शायद पीक पर था। ये बंदा देखता और कहता है क्या तुम जियान हो जिसने की आयरीन, लिंगी और वैनये इनर कोर्टियार्ड अर्थ अकेडमी वाले बंदे को हराया है। इस बंदे के पास शायद अर्थ एट्रीब्यूट का पावर था। जियान थोड़ा तो मतलब कुछ तो फैमिलियर और इससे फील करता है। इस बंदे का नाम सी चैन होता है। ये जुआनसी हॉल का था जो सेंट्रल टेरिटरी के टॉप फोर्सेस में से एक थे। ये सी चैन जियान को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये मिट्टियों को मैनिपुलेट कर सकता था, तो एक पावरफुल टेक्निक यूज करता और जियान के आसपास की मिट्टी इस समय मानो इसमें एक अलग ही हलचल होने लगती है। जियान इसके इस हलचल को देखता है और थोड़ा स्माइल करता है। ये जियान से कहता है तुम अर्थ स्पिरिट एकेडमी के हो और तुम सेंट्रल टेरिटरी में इतना ज्यादा नहीं उड़ सकते हो। और ये जियान को वार्निंग देता है। इस समय ये एक येलो कलर के आर्मर में अपनी बॉडी को कवर किया हुआ था। जियान इसकी तरफ देखता और कहता है तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। अब जियान इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। ये तुरंत ही अपने एक अर्थ एट्रीब्यूट का इम्प्रिजनमेंट अटैक यूज करता है, पर इसके इस इम्प्रिजनमेंट को जियान मानो अपने फ्लेम से जला करके राख कर देता है। सी चैन जान जाता है और ये तुरंत ही टॉप ऑफ द माउंटेन की तरफ बढ़ जाता है। जियान भी इसको देखता और जाने देता है और जियान यहाँ जो सामने मैंसन था इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और ये भी जियान के पीछे पीछे इस मैंसन के अंदर एंटर कर जाता है। पर मैंसन का जो एक मेन हॉल था वहां पर दिखाया जाता है। यहाँ पर 7 सीट थी और उसमें से 5 लोग बैठे हुए थे। इनमें से 3 लोगों को तो जियान जानता था, क्योंकि जब ये अकेसिया ट्री के लिए गया था तो ये तीनों चारों लोग शायद इससे मिले थे, जैसे कि मिटियोर गेट का हू टियानयून, आइस एंड फायर हाउस वाला कॉन्गैन और वो लड़की सोल क्यू वाली सोंग लानफेंग। स्पिरिट पैलेस से खुद आयरिन वो आई रहती है और डी पवेलियन से जाओ गुआंग। इन 5 लोगों का जो स्ट्रेंथ था वो 4 स्टार डाउजियान के पीक के आसपास का ही था। ये जाओ गुआंग भी जो था वो भी अर्थ पवेलियन का ही था। अब जैसे जियान एंटर करता है, जाओ गुआंग इसे और पीछे जो सीचेन आ रहा था दोनों को ग्रीट करता और टेबल पर ये सभी 7 लोग फिलहाल बैठ जाते हैं। अब जियान यहाँ पर आने के बाद एक चीज तो आश्चर्यचकित था, क्योंकि जो टेंपल हॉल वाले बंदे थे पावरफुल लोग, उन्होंने तो जियान को सोल ईटर के साथ देख लिया था, फिर भी अभी लोग ये जियान को पकड़ने नहीं आए रहते हैं। और इसके लिए हाउनियर ने कुछ टॉप पावरफुल बंदे जो 8 स्टार डाउजियान के थे उन्होंने इसको मतलब ली सोल टेरिटरी में भेज दिया था, ताकि ये लोग अगर जियान पर कोई मुसीबत आए तो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जियान, जायो गुआंग और आयरिन एक ही क्लैन के थे, यानी अर्थ स्पिरिट एकेडमी के। बाकी जो मेजर 4 एकेडमीज वाले थे यानी सोल एकेडमी वगैरह वगैरह, ये लोग आए ही नहीं रहते। अब यहाँ पर एक बंदा फाइनली बताता है जियान को इस बार जो होली फ्लेम है इसका नाम इमॉर्टल फायर है। ये सुनते जियान मन ही मन काफी ज्यादा इस समय खुश हो गया था। अब जियान ये भी सोचने लगता है ये जो ली हुन था इसके पास तो अकेसिया फ्लेम और साथ में इमॉर्टल फायर था, तो इसने इमॉर्टल फायर को क्यों छोड़ दिया, या फिर ये बंदा कोई तो प्लान कर रहा है इस इमॉर्टल फायर को छोड़ करके। अब जियान एक चीज तो फील कर लिया था, ये जो इमॉर्टल फायर था ये ली सोल ने सच में छोड़ दिया था, पर इसका पर्पस क्या था ये नहीं जानता था। अब इतना डिस्कशन करने के बाद ये लोग कहते हैं अगले दिन हम निकलेंगे। डिस्कशन के बाद जियान अपने फायर सेक्ट वापस लौट गया था और इस दिन अभी अगले दिन की सुबह हो जाती है। ये लोग होली फ्लेम के लिए निकलने वाले थे। अब जियान इन दौरान फायर सेक्ट को बताता है कि ये मिशन पूरा करने के बाद मुझे डाउडी वर्ल्ड में लौटना है, क्योंकि वहां पर भी मेरे कई सारे दुश्मन हैं। ये देख करके वो ये कहता है कि मैं आपको डेथ तक फॉलो करना चाहूंगा। वो ये भी जानता था क्योंकि ये भी एक इंसान था और घोस्ट वर्ल्ड में इनका ज्यादा काम नहीं है, तो ह्यूमन वर्ल्ड में लौट करके इसके लिए भी काफी अच्छा हो सकता था। जियान कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो आप फायर सेक्ट को अच्छे से संभालिएगा। उसके बाद जियान डायरेक्टली यहाँ से निकल जाता है। अब जियान के जाने के बाद यहाँ पर जो भी लोग थे काफी खुश थे और इस समय इनके अंदर से आंसू बह रहे थे, क्योंकि अब ये लोग ह्यूमन वर्ल्ड लौट सकते थे। अभी लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पर जो भी चीज है इसे लेकर के जियान के साथ फाइनली ये लोग निकल जाएंगे। अब इधर बाकी वो जो 6 पावरफुल लोग रहते हैं वो लोग भी होली फ्लेम स्पेस की तरफ मूव कर गए रहते हैं। अब इधर जो टॉप ऑफिशियल्स रहते हैं यानी जो सीनेट क्लैन था, यहाँ से एक लड़की जा रही थी जिसका नाम शायद फैंगेर था और इसके टीचर इसको समझा रहे थे। अब ये लड़का या लड़की था मुझे भी नहीं पता। अब इधर सोल एकेडमी को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर 2 वुमेन थी, पर ये जो वुमेन का सोल पावर था वो जियान के लेवल का होगा। इनमें से इनके जो टीचर रहते हैं वो बताते हैं जिस चीज पर हम रिसर्च कर रहे थे वो यहाँ के मास्टर ऑफ सोल यानी ली हुन ने वो चुरा लिया है। बेसिकली ये लोग रिसर्च कर रहे थे कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये लोग घोस्ट वर्ल्ड के थे तो इनकी सोल बॉडी ही थी। पर इनको भी नहीं पता था ली हुन को कि उन्होंने जो मेथड चुराया है वो आधा है, और क्योंकि उन्होंने हमारे सामान को चुराया है तो इस समय कुछ भी हो जाए मैं उनको मौत के घाटे उतार दूंगा। मतलब कि कुछ कॉन्स्पिरेसी ये भी कर रहे थे। ये जो वुमेन रहती यही यहाँ की डीन रहती और इनका भी स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउजियान लेवल पर था। और इन्हीं लोगों ने होली फिल्म को कैसे डिवोर करना है वो वाला मेथड भी निकाला था, और कुछ इन्हीं के क्लैन में वो लोग थे जिन्होंने ली हुन को नोटिफाई कर दिया था। और एक मिस्टीरियस पावर ने उस दिन इनके क्लैन पर अटैक किया था। ये पावर इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये इनके एरिया में कभी भी आ सकता था और जा सकता था। ये भी मतलब इस समय अनडेड फायर की तरफ जा रही थी, इनके शिष्या को भेज रही थी, क्योंकि इनके पास एक ऐसा मेथड था जिसके थ्रू ये 2 होली फिल्म को डिवोर कर सकती थी। इनके जो शिष्या थे उसका नाम यूएर था और वो इसके बाद तुरंत ही होली फिल्म के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पर कोर्ट ऑफ जस्टिस वाले क्लैन को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बंदा रहता है, इसके चेस्ट पर एक गोल्डन लीफ बना होता है, पर इसके पास जो सोल पावर था वो भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। गोल्डन लीफ से इनका जो लेवल रहता है उसके बारे में पता चलता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, और सिल्वर लिप से इनका स्टेटस क्या है। ये भी अपने एक शिष्य को भेज रहे थे। ये बोलते हैं इमॉर्टल फायर काफी ज्यादा डेंजरस है, फिर भी वहां पर अगर तुम जाओगे तो तुमको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा।
इनका शिष्य का नाम डैन किंग होता है। ये कहता है ठीक है मास्टर, जैसा आप कहें। ये इसके बाद इससे पूछते कि कितने लोग चाहिए तुम्हें। ये बोलता मैं अकेला काफी हूँ, और यहाँ से ये भी गायब हो जाता है। डैन किंग के जाने के बाद ये भी एक स्पेस टनल बिल्ड करने लगते हैं, मानो ये कहीं जा रहे थे। ये बेसिकली लॉर्ड ली हुन का जहां पर घर था उधर की तरफ मूव कर जाते हैं। इसके बाद कोर्ट ऑफ एडजुडिकेशन दिखाया जाता है। इनकी तरफ से एक बंदा जा रहा था जिसका नाम यू जायो था। इस दौरान ये बात कर रहे थे कि इनके ली सोल टेरिटरी में सोल ईटर के पावर के अलावा कुछ और भी लोग हैं जो मतलब इनके पावरफुल लोगों को मार रहे हैं, और इनके पास शायद एविल ऑरा है। इनमें से एक बंदा बताता है शायद ये फॉरेन एविल रेस का कोई किंग है। इस समय ली सोल टेरिटरी का जो पावर था वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया था। एक तो सोल ईटर को ढूंढना, और वहीं दूसरा एविल रेस कहां पर है छिपे हुए, इनको फाइंड आउट करना। अब जियान होली फ्लेम के काफी दूर आ जाता और जिस जगह पर था यहाँ पर ब्लडी ऑरा टाइप एरिया दिख रहा था, और इस दौरान इसे काफी दिन लग गए रहते हैं। अब जियान जैसे अपने स्पेस चैनल से यहाँ बाहर निकलता है तो ब्लडी ऑरा वगैरह को देख करके इसके अंदर जो वो इमॉर्टल लीफ रहता है और साथ में इसके दोनों होली फ्लेम, इसमें थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन होते हैं। तो ये समझ जाता है कि इमॉर्टल फायर मतलब यहीं पर है, और ये न्यूज सही है। और जिस एरिया में ये जा रहा था उस जगह का नाम था वाइल्ड ग्रुइनियान। अब जियान जैसे यहाँ से निकलता है एक बंदा आता है और जियान को ये गायब होते हुए देखता है, पर कहता है मैं शायद थोड़ा लेट हो गया। ये बंदा बेसिकली डेमन वर्ल्ड का था, अब ब्लैक ड्रैगन वुल्फ। ये लगता है शायद जियान को ही ढूंढ रहा है। इसका नाम था हेईशा लॉन्ग लैंग। ये डेमन वर्ल्ड को छोड़ करके घोस्ट वर्ल्ड में आया था जियान की तलाश में, ताकि इनके जो डेमन एम्परर हैं जो कि सील्ड है उसे शायद जियान ही बचा सकता था। इनके पास पूरी तैयारी थी, बस एक ही बंदा चाहिए था जो फ्लेमिंग मंत्रा को यूज करता हो। अब ये जैसे यहाँ पर आता है ये यहाँ पर जियान के होली फ्लेम के ऑरा को फील करता है, और फाइनली ये रियलाइज करता होली फ्लेम यानी कि इस बंदे के पास ही फ्लेमिंग मंत्रा है। अब जियान आगे बढ़ रहा था तभी इसके नीचे की जो मिट्टी रहती है उसमें एक अलग ही फ्लक्चुएशन होने लगता है, और जियान के आसपास के एरिया में लगभग हजारों मीटर की दूरी तक एक स्पेस बन जाता है, क्योंकि जिस बंदे ने भी ये बैरियर बनाया था उसका स्ट्रेंथ मिनिमम 6 स्टार डाउ जियान पर होगा जियान के हिसाब से, और ये बेसिकली ग्रीन कलर का डोमेन होता है। इस समय जियान के सामने एक बंदा प्रकट होता है जो ग्रीन कलर के लाइट बीम में छिपा हुआ था। जियान इसे देखता और तुरंत ड्रैगन गॉड का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड और थर्ड एक साथ यूज करता है, साथ में swallowing द फ्लेम टेक्निक्स, और ये थोड़ी देर में हाफ स्टेप 5 स्टार डाउ जियान लेवल पर पहुंच जाता है। अब ये बंदा भी जियान पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। जियान अपनी बॉडी को घोषली फ्लेम और साथ में अकीरा फ्लेम से कवर कर लेता है। ये डार्क फिगर जियान की तरफ देखता और कहता है शायद ये वही बंदा है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये बंदा तुरंत ही अपने अटैक को छोड़ के जियान के पास में आकर खड़ा हो जाता है, और ये जियान के पावर को मानो रीस्टोर करने लगता है। जियान हैरान था, और मानो जियान की बॉडी में कोई तो जाग रहा था। जियान के बॉडी में थोड़े बहुत सोल पावर, अपने डेफोरिंग पावर को सोल ईटर ने छोड़ा था, पर ये जो ग्रीन मैन था ये जियान को मतलब इसके अंदर से जो डेफोरिंग पावर निकलता है इसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है, और इस पावर को अगर कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है तो वो मिनिमम 8 स्टार डाउ जियान पर होना चाहिए। अब जियान को इस हालत में देख करके क्योंकि जियान काफी ज्यादा शॉक्ड था, ये हाइसन लॉन्ग लैंड इसको घूर रहा था, और अब तक तो इस बंदे ने जियान को मतलब जान गया था कि ये फ्लेमिंग मंत्रा को कल्टीवेट करता है, और इसके पास 2 होली फ्लेम है। अब ये बंदा तुरंत एक स्पेस टाइम वर्म होल बनाता है। ये चीजें मतलब अगर लंबी दूरी तय करना हो तो ही कोई बना सकता है, और उसका मिनिमम स्ट्रेंथ कम से कम 5 स्टार डाउ जियान पर तो होना ही चाहिए। ये बंदा कहता है मेरा तुम्हारे प्रति कोई गलत इरादा नहीं है, मैं तुमसे बस एक मदद चाहता हूँ, और ये जियान को तुरंत ही पकड़ करके इस वर्म होल में एंटर कर जाता है। जियान काफी गुस्सा था, अब ये इस पर अटैक करने वाला रहता है। अब ये बंदा जब जियान को टच किया रहता है तो जियान का जो एम्परर रिंग रहता है टाउशे गॉड वाला, मानो उसमें से एक एंशिएंट ऑरा निकल रहा था। ये बंदा भी समझ जाता है कि जियान को ऐसे ही लेके नहीं जा सकता है। ये सोचता है अब जियान जब इमॉर्टल फायर ले लेगा उसके बाद ही अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, और जियान को तुरंत ही वर्म होल से बाहर निकाल देता है और ये गायब हो जाता है, क्योंकि जियान के बॉडी में जायो क्लैन के पावर को भी फील कर लिया था, और उसके प्लस एक मिस्टीरियस पावर भी था जियान की बॉडी में जिससे ये भी डर गया था। पर इस दौरान यहाँ पर एक सिल्वर पावर भी आ जाता है, ये शायद हाउ नियर का पावर था। ये बंदा और ज्यादा आश्चर्यचकित था क्योंकि सोल ईटर इतने पावरफुल लोग को जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजे रहते हैं। ये बंदा समझ जाता और यहाँ से गायब हो जाता। इस दौरान ये सीक्रेटली अब जियान को प्रोटेक्ट करने वाला था। अब जब जियान फाइनली आगे मूव करने लगता है और ये मांग हुआंग गुइयान की तरफ बढ़ जाता है, और जियान जैसे इस एरिया में एंटर करता है यहाँ पर ब्लडी कलर का कुछ तो फ्लेम दिख रहा था। इसके वजह से जो इसका इमॉर्टल लीफ था और साथ में इमॉर्टल बर्ड, उन दोनों में फिर से फ्लक्चुएशंस होते हैं। अब जियान आगे बढ़ ही रहा था तभी यहाँ पर आयरीन आ जाती है। तभी यहाँ पर कई सारे लोग जियान को दिखते हैं और आयरीन जियान को पीछे बुलाती है। ये बताती है और साथ में वो जो कॉन्ग एन था बताता है कि ये जो एरिया है ये होली फ्लेम का तो है, पर यहाँ पर जो ली हुन है यानी ली सोल उन्होंने एक सील लगा दिया है। और ये लोग बताते कि जो चारों कोर्टयार्ड है वहां से भी बंदे आए हुए हैं, मतलब कि अगर जियान की एकेडमी को छोड़ दे तो जो 4 पावरफुल एकेडमीज थी वहां के भी लोग जो शायद नहीं आने वाले थे वो लोग अब आ चुके थे। जियान भी देखता है यहाँ पर कई सारे लोग इस समय प्रकट हो जाते हैं। सीनेट से जो बंदा आया था उसका नाम था फेंग कियान यांग। इसका स्ट्रेंथ 5 स्टार डाउ जियान के अर्ली स्टेज में होता है। आयरन जियान को समझाती है। यहाँ पर ये लोग जब आते तो काफी एरोगेंट रहते हैं, ये कहते हैं कि सील जल्दी से ब्रेक करते हैं। अभी जो फेंग कियांग यांग रहता है वो आयरन की तरफ देखता है और कहता है तुम अर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी की ना, अब तो तुम्हारे क्लैन का मतलब लिंगयू मर चुका है तो तुम लोग तो काफी वीक हो, 4 स्टार डाउ जियान। आयरन भी जानते थे ये फेंग यांग जो है काफी घमंडी लड़का है तो ये भी इसको कुछ ज्यादा बोलती नहीं है। तभी जियान आयरन के पीछे से आता है। फेंग यांग देखता है और कहता है 4 स्टार डाउ जियान मिडिल स्टेज अर्थ स्पिरिट एकेडमी, ऐसे बंदे भी यहाँ पर आ रहे हैं अब।
आयरिन जियान को पीछे आने को बोलती है पर जियान कुछ नहीं देखता है। जब जियान अपने पगोड़ा में था उस समय तो आयरिन ने हेल्प किया था फायर सेक्ट का और जायगुई का, तो जियान इसके एहसान के बदले ये एहसान कर रहा था। ये फेंग जो रहता, अब मैं इसको फेंग कियांग नहीं फेंग ही बुलाऊंगा, ये जियान को देखता और कहता तुम मुझसे फाइट करोगे, आज तो तुम्हें अच्छे से पाठ पढ़ाना पड़ेगा। जियान कहता तुम अभी भी मेरे सामने बोलने के लायक नहीं हो, और इसको अपना ये नाम बताता, मैं जियान। अब ये अंडरग्राउंड कोर्टयार्ड का एक डिसाइपल बन चुका था। फेंग के बॉडी से एक डार्क ब्राउन ऑरा निकलती है और जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। अब इधर जो बाकी 4 लोग आए रहते हैं अलग अलग एकेडमी से, वो ये बोलते हैं कि ये जियान वही है ना जिसने शायद लिंगयू को हराया था, और जो सोल एकेडमी से वो बंदी आई रहती है उसका नाम यूएर होता है, वो भी 5 स्टार डाउ जियान के अर्ली स्टेज में होती है, और इसका सोल पावर भी शायद जियान या उससे ऊपर भी हो सकता है शायद। और बाकी लोग कहते हैं अगर इनमें से कोई भी एक हारेगा या जीतेगा तो वैसे भी इमॉर्टल फायर के लिए एक मतलब कंपटीशन कम ही हो जाएगा। अब फेंग एक पावरफुल अटैक टियान युआन पाइथन अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। जियान इसके अटैक को देखकर तुरंत ही 4 फिंगर इन द स्काई यूज करता है, पर सभी लोग हैरान थे कि जो स्पेस की एनर्जी थी उसको जियान यानी हेवन और अर्थ की एनर्जी उसको मोबिलाइज कर रहा है, और फेंग से कहीं ज्यादा मतलब जियान का जो बेस है वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब फाइनली इन दोनों के अटैक टकराते हैं। जियान को इस अटैक में कुछ भी नहीं हुआ रहता है, फेंग को कुछ होता नहीं है, पर ये काफी ज्यादा इस समय अगली फील करता है क्योंकि ये 5 स्टार डाउ जियान पर था और ये जियान का कुछ भी नहीं कर पाया था। तभी जो झाओ गुआंग रहता है वो भी अर्थ एकेडमी का रहता है, वो कहता है कि हो गया तुम लोगों का, अभी फिलहाल हम इस सील को ब्रेक करते हैं। फेंग भी जब देखता है झाओ गुआंग को, इसका भी स्ट्रेंथ 5 स्टार डाउ जियान पर रहता, तो ये अब थोड़ा सा चुप हो जाता है। पर उसके बाद फेंग तो शांत हो जाता, पर ये जियान से कहता मैं देखता हूँ तुम मतलब इमोर्टल एरिया में क्या करते हो। अब इधर जो ह्यू जायो आया रहता है कोर्ट ऑफ जजमेंट से, वो बोलता है फिलहाल हमें सील को ब्रेक करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इधर जियान और ये फेंग फाइट किए रहते हैं तो यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन हुई रहती है जिसकी वजह से वो सील भी थोड़ा इस समय ट्रेम्बल कर रहा था। अब इस समय जियान और आयरिन एक साथ जाने वाले थे। ह्यू जायो हैरान था क्योंकि ये जियान के पावर को देखकर ये भी थोड़ा भय खा रहा था। अब सभी मतलब जो 5 कोर्टयार्ड के बंदे आए थे और बाकी जो सेंट्रल प्लेन के, ये अपनी ऑरास को रिलीज करते हैं और लैंड ऑफ होली फ्लेम का जो एरिया रहता है, जो बैरियर रहता है, उसकी तरफ अटैक करने लगते हैं, और साथ में ये लोग अपने डोमेन पावर को भी यूज कर रहे थे। पर जियान हैरान था कि जो 5 कोर्टयार्ड थे उनमें से जो 4 कोर्टयार्ड थे इनके स्पिरिट एकेडमी को छोड़ के बाकी लोगों ने एक ही डिसाइपल्स भेजे थे, एक ही। पर आयरिन इसको बताती है क्योंकि इस समय ली सोल में काफी ज्यादा हलचल चल रही है, उसी की वजह से इन्होंने एक डिसाइपल ही भेजा है। अब यहाँ पर कोई तो बंदा था जो अपने ऑरा को रिलीज कर रहा था और जियान के होली फ्लेम में फ्लक्चुएशन होता है। जियान समझ जाता है ये ली सोल जो है यानी ली हुन, इसने कोई तो एविल क्लैन का भी बंदा शायद यहाँ पर भेजा है। अब फाइनली जो बैरियर था जो रेड फियरी कलर का दिख रहा था, इनके पावरफुल अटैक के कारण ये ट्रेम्बल करने लगता है और फाइनली ये सील पूरी तरह से गायब हो जाता है। तुरंत ही जो इमॉर्टल कोर्टयार्ड वाले मतलब जो बाकी लोग थे जो पावरफुल थे 5 स्टार डाउ जियान वाले, ये बोलते अब ये तो हमारा ये इमॉर्टल फ्लेम, क्योंकि इनकी नज़र में 4 स्टार डाउ जियान के बंदे कुछ भी नहीं थे। अब सभी लोग इस समय लैंड ऑफ इमॉर्टल फायर की तरफ मूव कर जाते हैं। अब जैसे कई लोग आगे जाते हैं, यहाँ पर कुछ लोग थे जो शायद इस ग्रेइश कलर के फ्लेम के कारण यानी जो इमॉर्टल फ्लेम का यहाँ पर थोड़ा बहुत पावर था उसकी वजह से काफी ज्यादा सफर कर रहे थे। जियान अभी भी बाहर ही खड़ा था और इन सभी को देख रहा था। अब इधर आयरिन भी सोच रही थी मतलब लॉर्ड ऑफ ली सोल ये इस पावर होली फ्लेम को क्यों छोड़ देंगे। जियान स्माइल करता और आयरिन से कहता फिलहाल वेट करो, क्योंकि जियान के हिसाब से वो बंदा जो था ली सोल वो अकेसिया होली फ्लेम को डिवोर करना चाहता था और इस इमॉर्टल होली फ्लेम को एज अ बेट यूज करना चाहता था ताकि कई सारे पावरफुल लोगों को ये यहाँ पर पकड़ लेगा। बाकी जो टॉप पावर हाउसेस थे वो अभी भी बाहर ही वेट कर रहे थे और जो लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थे शायद वो लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। अब थोड़ी देर में यूज आया उधर देखता और कहता अब इमॉर्टल फ्लेम का जो पावर यहाँ पर वीक हो चुका है और ये काफ़ी तेजी से एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगता है। इसको आगे जाते देख बाकी जो कोर्टयार्ड के बंदे थे वो भी एंटर कर जाते हैं। अब जियान भी फाइनली आयरिन के साथ यहाँ पर अंदर मूव करता है। शुरुआत में जियान अपने घोंसली फ्लेम को सोल ईटर को देना चाहता था ताकि ये रिइंकार्नेशन लेवल पर जा सके, पर उन्होंने मना कर दिया था। अब आगे ले लोग तो बढ़ रहे थे पर सामने इनको रेड मिस्ट दिख रहा था, यहाँ पर कोई अपने सोल पावर को भी यूज नहीं कर पा रहा था। अब इनको पता भी नहीं था एक पावरफुल क्रिएचर था जो इनकी तरफ बढ़ रहा था, जो इतना ज्यादा पावरफुल था शायद इन सभी को मार सकता था, और इस जगह का नाम था होली टैन ऑफ अनडाइंग। अब इस जो ग्रे मतलब रेड फॉग रहता है उसके बीच में कोई तो ग्रे व्हाइट पावर रहता है। यहाँ पर ये जो रेड फ्लेम था ये आराम से 4 स्टार डाउ जियान के पीक के बंदे को भी अनइजीनेस फील करवा रहा था। पर जियान कहता हम अभी भी इमॉर्टल फायर का जो लोकेशन है उससे कहीं दूर हैं। अब इस दौरान जियान इससे मतलब कि आयरिन से पूछता कि ये जो होली टैन ऑफ अनडाइंग है ये मतलब किस जगह का नाम है। तो आयरिन जियान को बताती है कि जो टॉप 20 रैंक के होली फ्लेम है उनका एक अपना स्पेस होता है इनके जन्म लेने के बाद, तो ये इमॉर्टल फायर का जगह है। आयरिन बताती है क्योंकि इनकी जो हेडमास्टर एआई थी यहाँ पर बहुत पहले एंटर की थी, इसलिए इसको थोड़ा बहुत यहाँ की जगह के बारे में पता था। और ये बताती है जियान को कि इस जगह पर इसके टीचर ने बताया था कि एक टेरिफाइंग बंदा है, तो उससे हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और इस फॉग को जो यहाँ पर है रेड कलर का, इसे अनडाइंग फॉग कहा जाता है। अब इसकी बात सुनते ही जियान तुरंत अपने होली फ्लेम से इन दोनों को घेर लेता है और होली फ्लेम से मानो डर करके ये जो मिस्ट थी जियान और इससे थोड़ी दूर चली जाती है। शुरुआत में लोग आगे मतलब 10 मीटर भी नहीं देख पा रहे थे, अब फिलहाल जियान के होली फ्लेम के कारण ये लोग 100 मीटर से ऊपर देख सकते थे। इस समय ये लोग डेडवुड फॉरेस्ट की तरफ आ चुके थे। मिट्टी यहाँ की मानो पूरी तरह से बंजर थी। अब आयरिन समझ जाती है और इससे कहती चलते हैं फिर हम लोग होली टैन ऑफ अनडाइंग की तरफ।
आगे ये लोग बढ़ रहे थे तभी इनको एक अनयूजुअल साउंड आता है। शायद इनसे 100 मीटर की दूरी पर ये आवाज आ रहा था और इस समय जियान के बॉडी में जो अनडेड लीफ था, इमॉर्टल लीफ और इमॉर्टल बर्ड दोनों से एक आवाज आती है। तभी जियान देखता है कुछ दूरी पर एक लड़की जो शायद 10 साल की होगी अचानक से इसकी तरफ आ रही थी और गायब हो जाती है। और इस लड़की के शायद कपड़े भी थोड़े बहुत फटे हुए थे और शायद ये किसी क्रिएचर से बच के मानो भाग रही थी। इस लड़की के पीछे पीछे जियान को एक अर्थ डेमन बुल और जुआन सान जायंट टाइगर दिखते हैं और उसके पीछे कई सारे और भी बीस्ट रहते, सोल बीस्ट, और इस लड़की को मतलब एक अलग ही नजर से देख रहे थे, मानो ये इसका भोजन हो। जियान समझ जाता और कहता है आयरिन से कि इस लड़की को प्रोटेक्ट करो। आयरिन भी कहती है ये लड़की भी मुझे थोड़ा फैमिलियर पता नहीं क्यों लग रही है। अब जियान इस लड़की को बचाने के लिए अपना 4 फिंगर इन द स्काई यूज करता है। आयरिन इस लड़की को तो पहचानती थी पर इसे फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी इनमें से कई सारे सोल बीस्ट जियान को कहते हैं कि तुम्हारे इससे क्या वास्ता है, तुम हट जाओ, क्योंकि इनमें से ज्यादातर जो बीस्ट थे जियान से भी स्ट्रॉन्गर थे। पर फिर भी जियान के फायर एट्रीब्यूट के कारण ये लोग अभी डर रहे थे। इनमें से कुछ बीस्ट कहते ये लड़की हमारी भोजन है, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम मुझे मत बोलना। अब जियान देखता कि ये लोग मानने वाले नहीं थे। ये तुरंत ही ड्रैगन गॉड का सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ड्रैगन की दहाड़ वो वाला पावर यूज करता है। सभी बीस्ट जानते थे इनका स्ट्रेंथ कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, ट्रुप पर ड्रैगन के सामने ये लोग कुछ भी नहीं थे। तो ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। हालांकि जियान ये पावर तो यूज कर लेता पर इस दौरान इसको थोड़ा बहुत थकान हो जाती है, पसीने भी आने लगते हैं इसको। अब इनको भगाने के बाद जियान उस लड़की को देखने लगता है। ये लड़की जो थी जियान से काफी ज्यादा पता नहीं क्यों डर रही थी और ये आयरिन के पीछे छिपी हुई थी। अब जियान जब इसकी तरफ आने लगता तो ये आयरिन के कपड़े काफी तेजी से पकड़ लेती है। जियान तुरंत आयरिन से पूछा इस लड़की को हुआ क्या, पर आयरिन बताती शायद इस लड़की का याददाश्त जा चुका है। जियान कहता है ये लड़की शायद इमॉर्टल फायर से रिलेटेड है क्योंकि इसके बॉडी में उस समय इमॉर्टल लीफ और इमॉर्टल बर्ड में इसी के कारण फ्लक्चुएशन हुए थे। ये सुनकर के आयरिन भी और ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता मतलब इसके बारे में। आयरिन भी इस लड़की के बारे में टीचर के नोटबुक में पढ़ी रहती है, पर जियान इसे कहता है बस मुझे फीलिंग आया था ऐसा। अब आयरिन इससे इसका नाम पूछी थी, लड़की बताती इसका नाम जोउमा है। अब जियान सोचने लगता है ये लड़की से क्यों डर रही है, ये तो इमॉर्टल फ्लेम है, तो क्या इसने इसके जियान के जो बॉडी में 2 होली फ्लेम है उससे ये डर रही है, या जो फ्लेमिंग मंत्र है जो कि होली फ्लेम को डिवोर कर सकता है उससे ये डर रही है। इस दौरान आयरिन से प्यार से पूछती तुम्हें वो जानवर वगैरह क्यों दौड़ा रहे थे। ये बोलती है मुझे नहीं पता। ये कहती मैं बस जागी और ये लोग मुझे दौड़ाने लगे थे। और आयरिन जोमा से कहती है बिग ब्रदर जो जियान है कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारे। ये सुनते हैं जोमा कहती है पर इनके अंदर जो है। उसके बाद ये चुप हो जाती है। फिलहाल आयरिन इसको मतलब अच्छे से झाड़ने वगैरह लगती है और अपने वाटर टाइप से इसकी बॉडी को जो गंदे थे साफ कर देती है। इस समय जियान को इस लड़की को देख करके अपनी बेटी जायो की थोड़ी याद आ जाती है और जियान सोचता है जब यहाँ के मैटर वो सॉल्व कर लेगा तो डाउकी वर्ल्ड में जरूर जाएगा। अभी जियान यहाँ पर शांति से कुछ सोच ही रहा था तब यहाँ पर एक डेंजरस ऑरा ये फील करता है। तभी जियान के सामने एक बंदा मिट्टी में से अचानक से प्रकट होता है और कहता है 4 स्टार डाउ जियान मिड स्टेज। इस बंदे का नाम मू वुशुआंग था और ये जियान को एक सीरियस लुक दे रहा था और ये बंदा घोस्ट वर्ल्ड का नेटिव बंदा था, इसकी सोल बॉडी थी। ये बंदा तुरंत ही अपने डिम लाइट पावर से जियान पर अटैक कर देता है। इसके अटैक को ध्यान देकर तुरंत ही हेवन शिफ्टिंग रूलर की टेक्निक को यूज करता है। हालांकि जियान इसके अटैक को दूसरे स्पेस में ट्रांसफर कर देता है पर यह हैरान था क्योंकि इसकी जो घोषली ऑरा थी काफी वियर्ड थी। अब ये बंदा कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा और ये भी जियान के इस प्रकार के अटैक से सरप्राइज तो था ही। अब जियान भी समझ जाता है, ये तुरंत अपने सोल पावर को रिलीज करता है। अब ये घोषली फिगर था जब जियान के सोल फाइटिंग स्किल को देखता है तो ये भी चौंक जाता है पर इसके लिए स्माइल करता और कहता है इस प्रकार का सोल लेवल का अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये तुरंत एक जायंट पाम अटैक बनाता है और जियान की तरफ घोषली ऑरा से कवर्ड अटैक लॉन्च कर देता है। इन दोनों के अटैक टकराते इस दौरान ये घोषली फिगर जियान की तरफ देखता और कहता है बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी जियान के आसपास एक वाटर बैरियर से इसे कोई प्रोटेक्ट कर देता है और इसके पीछे से जोउमा और आयरिन की बॉडीज बाहर आ जाती हैं। अब ये घोषली फिगर फाइनली जोउमा को देख लेता है और कहता है ये लिटिल गर्ल यहीं पर है तो मुझे जल्दी से जाकर अपने अडल्ट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि इन तीनों से ये अकेले फाइट नहीं कर सकता था। अब जब तक ये भागता जियान और आयरिन इस पर अटैक कर देते हैं पर इस दौरान जोउमा को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरिन थोड़ा सा पावर उसको भी ट्रांसफर कर दी थी पर यह बंदा यहाँ से निकल जाता है। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम में एक नए वीडियो के साथ।